जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको बताऊं, इस गर्मियों के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो गर्मी के अंदर घूमते हैं और जो है उनको मलेरिया हो जाता है। मलेरिया मलेरिया नहीं है, मलेरिया है। ये जिस्म के अंदर दाने हो जाते हैं गर्मी की वजह से। जहाँ पसीना रुकता है ना, जब पसीना रुकता है बॉडी के अंदर, वहाँ पे आपके दाने निकलते हैं। बनिस्बत ये कि पीठ पे निकल आते हैं, ठीक है, पीठ पे हाथों पे निकल आते हैं। लोग कहते हैं गर्म खाना खाने से हो जाता है, या जो है कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे नुकसान वो हो गया। नहीं, ये धूप के अंदर घूमने से और जब पसीना रुकता है तो मलेरिया दाने हैं वो हो जाते हैं और बड़े ख़ारिश करते हैं। लोगों ने देखा, मैंने उसके लिए हैंडल्स बनाए हुए, ऐसे करते हैं, ऐसे हैंडल्स, और ऐसे जो है उसके अंदर उसको ख़ारिश करते हैं। कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कैलामिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपली घर में बैठा हुआ एक फार्मूला बताता हूँ। अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार कर लेंगे ना, तो यकीन करें आपका ये प्रॉब्लम पूरे समर में जो है वो सेटल हो जाएगा। बता दूं मैं आपको, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो ना, आप पूरा वीडियो देखो, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। गर्म पानी से आपने एंड करना है अपनी बात का ना। जब आप नहाते हैं ना, आखिर में गर्म पानी इस्तेमाल करें बॉडी के ऊपर। ठीक है, समझता हूँ इस बात को कि बड़ा मुश्किल है इस समर के अंदर, इस गर्मी के अंदर। हर आदमी चाहता है कि ठंडे पानी से नहाए, लेकिन ठंडे पानी से ज़रूर नहाए, लेकिन एंड उसका गर्म पानी से करें। जब उसको गर्म पानी आप बॉडी पे बहाएंगे ना, इतना जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये मलेरिया का प्रॉब्लम जड़ से निकल जाएगा। सिंपल, एक दाना नहीं निकलेगा, एक दाना नहीं होगा। ना आपके स्कैल्प में होगा, ना आपके फेस पे होगा, ना आपकी पीठ पे होगा, क्योंकि फेस पे भी स्वेटिंग होती है और सर में भी जो है वो पानी रुकता है, ठीक है ना। ना फंगस होगा। तो ये कर लें आप कि इस गर्मी के अंदर इतना नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें बॉडी के ऊपर। नॉर्मल, इतना नरम, इतना हॉट भी ना हो कि आपका बॉडी जल जाए, या आप कहें भाई किस चीज़ में लगा दिया है मौलाना ने। ऐसे नहीं होता। आपको सही रास्ता बताते हैं, करके देखें आप। किसी भी कैलामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी जो है आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीम के पत्ते लाते हैं, उसको गर्म करते हैं और फिर उसका पानी निकालते हैं और फिर उसको बहाते हैं। नीम के पत्ते ठीक है, अच्छी बात है, नीम के पत्ते एंटीबैक्टीरियल होते हैं और एंटीसेप्टिक होते हैं, ठंडे होते हैं, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इतना दूर जाने की। सिर्फ आपके घर के अंदर जो पानी है ना, उसको हॉट कर लें, गर्म कर लें, एंड में उसको बहा लें। सब घर वाले करें, सबको सही हो जाएगा। अच्छा, इसी दानों को लोग इसके बीज समझते हैं कि यार इसके बीज हो गया है। इसके बीज नहीं है बॉस। इसके बीज की मैं आपको बताऊं, बुनियादी एक जो है रीज़न है और उसकी निशानी है कि वो रात को होती है, दिन को नहीं होती। वो इसके बीज का जो कीड़ा होता है वो दिन को सोता रहता है, रिलैक्स। जैसे हम रात को, हमारे लिए रात सोने के लिए बनाई है ना, इसके बीज के लिए दिन को। जब वो रात होती है, अंधेरा होता है, अंधेरे में पनपता है ये, अंधेरे में ब्लीडिंग होती है इसकी। अच्छा, जितने भी जानदार है दुनिया के अंदर, उनकी मादा ही अंडे देती है। इंसान की हो, जानदार की हो, कोई जानवर की हो, कोई भी हो, मादा अंडे देती है, नर नहीं देता। ठीक है, तो जब मादा अंडे देती है उसमें से चीज़ें निकलती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं आज, वो ये कि जो अंडे हैं ना, जब तक उसमें से बच्चा नहीं निकलता ना, आप उसको कोई भी दवाई लगा लो, वो नहीं ख़त्म होगा। उसमें से जब उसका बच्चा निकलेगा, उसका बेबी निकलेगा ना, फिर उसको आप मार सकते हो। तो जब स्केबीज़ की हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके अंदर मुस्तकिल करना पड़ता है, क्योंकि 8 दिन में बच्चा निकलता है ना। उसका जो बेबी होता है वो 8 दिन में बाहर आता है। तो आप 8 दिन 10 दिन जब लगाओगे मुस्तकिल, तो वो अंडा तो होगा, वो इसमें से बेबी निकलेगा, मर जाएगा। ठीक है, तो ये स्केबीज़ नहीं है और ये सिंपल मलेरिया है। इस मलेरिया का बहुत ज़बरदस्त इलाज है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसा भी लोशन बता दूंगा जिसको आप लगाने से आपको सूथिंग मिल जाएगी, कूलिंग मिल जाएगी, ड्राइनेस मिल जाएगी। ठीक है ना। लेकिन कितने दिन जब लगाओगे, जब सही हो जाएगा फिर छोड़ दोगे, फिर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ना करो आप। मुस्तकिल उसको सही करना है। हर दूसरे दिन नहाते हो, गर्म पानी से नहा लो, सेट हो जाएगा। हॉट वाटर जो है बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। अगर आप सुबह उठ के नॉर्मल पानी पी लो, ना ज़्यादा ठंडा हो ना गर्म हो, थोड़ा सा नॉर्मल, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को बेहतर कर देगा और आपके जिस्म के अंदर से चर्बी उतार देगा, आपको स्लिम कर देगा।
आपको सेहतमंद कर देगा। बॉस फिक्र नहीं करो, इस चैनल हेल्थी वर्ल्ड के अंदर हम आपको यही चीज़ें सारी बताएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो ज़रूर दूसरों को बताया करें, ऐसा ना हो कोई महरूम हो जाए। अगर महरूम हो गया तो इसमें आपकी कमी है, ठीक है ना। आपके अतराफ़ के लोग रहने वाले हैं, अगर आप नहीं बता सकते, किसी को नहीं बात कर सकते, तो कम से कम हमारा रेफरेंस दे दें कि जी ये है, चीज़ें बताते हैं सेहत के बारे में। तो सेहतमंद के होने के लिए इस चैनल को अपनी मोबाइल का जीनत बनाएं और इसको बार बार चीज़ें देखें। नोटिफिकेशन को इसलिए दबाना है, कोई शौक़ नहीं है हमें, इसलिए दबाना है कि नई अपडेट्स जब भी आपके पास आएंगी सबसे पहले आपको मिलेंगी, और फिर आप उसको जब देखोगे तो सेहत आपके दरवाजे पे होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।